हेलो बच्चों, क्लास 10th पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। आज हम पढ़ेंगे 3.2 का इंट्रो। लास्ट वीडियो में हमने आपको 3.1 के 3 क्वेश्चन जिनसे इक्वेशन बनाना सीखना था वो हम बता चुके थे। आज हम पढ़ने वाले हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसका, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का। तो स्टूडेंट्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है? a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये क्या होता है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। पेयर मींस 2 है, लीनियर क्यों है? क्योंकि एक्स वाई का सिंगल पावर है। 2 वेरिएबल क्योंकि एक्स और वाई 2 वेरिएबल है। अच्छा, आज हम इस पढ़ने वाले हैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बच्चों हम पढ़ेंगे, मतलब इसका पहले ग्राफ किस तरीके से बन सकता है ये सीखेंगे। तो देखिए इसका ग्राफ जो है वो 3 तरीके से बन सकता है। टाइप 1, अगर हम बात करें टाइप 1, तो अगर आप इन दो इक्वेशन मतलब किसी भी 2 इक्वेशन का ग्राफ बनाएं तो ये मतलब इंटरसेक्ट कर सकते हैं। अब वो इंटरसेक्ट कहीं भी करें, वो इंटरसेक्ट यहां पे कर दें, इंटरसेक्ट ऐसे कर दें, यहां पे कर लें, तो कहीं भी कर लें। मतलब मेन जो बात है वो क्या है कि ये 2 लाइन जब हम ड्रॉ करेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे और इसका ग्राफ बनाएंगे, तो दोनों इंटरसेक्ट कर सकते हैं टाइप 1 में। अगर इंटरसेक्ट नहीं किए तो पैरेलल जा सकते हैं। अगर इंटरसेक्ट नहीं किए तो क्या जा सकते हैं? पैरेलल जा सकते हैं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये 2 लाइन, ये वाला सपोज इसका है, ये वाला सपोज इसका है। यहां भी एक्स एक्सिस हम ड्रा कर ले रहे हैं, वाई एक्सिस। तो या तो दोनों लाइन, अगर अभी अब आपको एक रियल इक्वेशन भी देके बता देंगे। यहां तो अभी a1 b1 c1 है, तो अगर इंटरसेक्ट किए तो इस तरीके से कुछ ग्राफ बनेगा, अगर पैरेलल रहे तो इस तरीके से ग्राफ बनेगा। एंड टाइप 3 विल बी suppose this is x axis and this is y axis. टाइप 3 विल बी, एक लाइन अगर ऐसे गया तो दूसरा लाइन भी उसी के ऊपर से जाए, दूसरा लाइन भी उसी के ऊपर से जाए। तो बच्चों 3 केस बनेगा। अगर किसी भी आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब किसी भी 2 लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल वाले का अगर आप ग्राफ बनाते हैं तो आपको 3 तरीका ग्राफ दिख सकता है। तीनों में से कोई एक दिखेगा, चौथा कोई ग्राफ नहीं है। तो पहला का नाम क्या दिया गया? इंटरसेक्टिंग मतलब ये दोनों लाइन क्या कर रहा है? इंटरसेक्टिंग। और ये दोनों क्या है? पैरेलल। और ये दोनों क्या है? इसको बोलते हैं कोइंसाइड। ये क्या कर दिया? कोइंसाइड कर दिया। तो याद रखिएगा बच्चों, इंटरसेक्ट क्या बोलेंगे? इंटरसेक्ट वर्ड आते ही आपको माइंड में आ जाना चाहिए कि एक लाइन दूसरा लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा होगा एक पॉइंट पे। और पैरेलल वर्ड आने से पता लग जाना चाहिए कि 2 लाइन पैरेलल रहे होंगे। और कोइंसाइड लाइन आने से आपको पता लग जाना चाहिए कि एक लाइन के ऊपर एक लाइन आ गया है, मतलब उसके नीचे का लाइन अब आपको न दिखे। बात समझ में आया? और कुछ बातें इसका जानते हैं। ये तो हुआ बच्चों ग्राफ बना के पता लगाना। आप इक्वेशन देख के कैसे बताएंगे कि इंटरसेक्ट कर रहा है, कि पैरेलल है, कि कोइंसाइड है? अगर आपको 2 इक्वेशन हम दे दें, सपोज एक दे दिए 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 6 और दूसरा दे दिए 6x प्लस 10y इज इक्वल टू 5। हम आपसे पूछें कि इसका ग्राफ इंटरसेक्टिंग होगा कि पैरेलल होगा कि कोइंसाइड करेगा, तो आप दोनों का ग्राफ बनाएंगे और देख के बता देंगे। बट अगर हम कहें कि बिना ग्राफ बनाए केवल इक्वेशन देख के बताइए, तो आप क्या करेंगे ये अब सीख लेते हैं। देखिए बच्चों, अगर इंटरसेक्टिंग होगा
तो a1/a2 मतलब इसमें x का कोएफिशिएंट और दूसरे वाले में x का कोएफिशिएंट, और b1/b2 दूसरे वाले में y का कोएफिशिएंट, ये रेशियो इक्वल नहीं आएगा, ये रेशियो इक्वल नहीं आएगा। अगर रेशियो इक्वल नहीं आ रहा है तो समझ जाइएगा आप लोग कि क्या होगा, इंटरसेक्ट करेगा। अभी हम ग्राफ बना के आपको दिखाएंगे भी। देखिए, और पैरेलल अगर है तो a1/a2 b1/b2 का ये रेशियो इक्वल हो जाएगा, लेकिन c1/c2 का रेशियो इक्वल नहीं होगा ना। अभी आपको एग्जांपल से भी हम बताते हैं। और कोइंसाइड अगर कर गया तो a1/a2 b1/b2 और c1/c2 सब आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। देखिए रेशियो निकालेंगे कैसे। सपोज 3x + 4y = 6, 6x + 8y = 12, ये आ गया। तो आप निकालेंगे a1/a2 पहले। a1 मतलब x का कोएफिशिएंट, a2 मतलब भी x का कोएफिशिएंट, मतलब दूसरे इक्वेशन में, तो ये 1/2 आया। अब b1/b2 निकालना है तो y का कोएफिशिएंट, ये भी 1/2, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, और c1/c2 मतलब 6/12, ये भी 1/2। तो हम देखें स्टूडेंट्स, यहाँ a1/a2, a1/a2, b1/b2, c1/c2 तीनों रेशियो इक्वल आ गया। तो हम बिना इसका ग्राफ बनाए बोल देंगे कि ये कोइंसाइड करेगा। ये क्या करेगा, कोइंसाइड करेगा, कंफर्म है ना। आपको हम ग्राफ बना के भी दिखा दे रहे हैं। इसका ग्राफ आप कैसे बनाते थे, इसका ग्राफ आप कैसे बनाते थे, x की जगह 0 रखेंगे तो y आएगा 6/4, 6/4 मतलब 3/2, 1.5, y कितना आ जाएगा 1.5 सपोज यहाँ है। अब y 0 रखेंगे तो x आ जाएगा 2, एक लाइन ऐसे जाएगा कि नहीं, यहाँ 2 है मान लीजिए अगर तो, और यहाँ पे y 0 रखेंगे तो x कितना आएगा 2 फिर आ गया, और x 0 रखेंगे तो y आएगा 12/8, 4 3 जा 12, 4 2 जा 3/2 मतलब 1.5, ये भी आ गया। देखिए दूसरा लाइन भी इसी के ऊपर से जा रहा है। ग्राफ बनाना आपको हम लास्ट वीडियो में सिखाए थे, तो जो बच्चे ग्राफ बनाना नहीं सीख पा रहे हैं वो लास्ट वीडियो हमारा इसके जस्ट पहले का वीडियो देख लें प्लेलिस्ट में जाके। तो सुनिए, तो देखिए बच्चों कि हम इस कंडीशन से पता लगा लिए कि कोइंसाइड करेगा, और ग्राफ बना के भी देखे तो कोइंसाइड कर रहा है। तो दो तरीका हम लोग सीखे। आपसे पूछ देगा कि कोई इक्वेशन है वो कोइंसाइड कर रहा है कि पैरेलल है कि इंटरसेक्ट कर रहा है, तो या तो आप ग्राफ बना के चेक कर लीजिए या तो उनका रेशियो निकाल के चेक कर लीजिए। दो बात सीख गए। अब देखिए एक नया बात और सीखते हैं। अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब क्या है बच्चों, अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि इस पॉइंट पे जो एक्स वाई की वैल्यू मिलेगी, अच्छा इस पॉइंट पे एक्स की वैल्यू क्या होगी, इसके नीचे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू आएगी और यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो वाई की वैल्यू आएगी, मतलब इस पॉइंट पे वही एक्स वाई की वैल्यू होगी। तो इंटरसेक्ट कर रहा है तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो जो एक पॉइंट मिलेगा, पॉइंट मतलब वहां पे कुछ एक्स की वैल्यू होगी और वहीं पे कुछ वाई की वैल्यू होगी। उस एक्स वाई को अगर हम इक्वेशन में रखेंगे, अगर उस एक्स वाई को हम इक्वेशन में रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। मतलब ये पॉइंट इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अच्छा इसका मतलब क्या है, अगर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो सीधा सीधा आप जानिए कि जो दो इक्वेशन रहा होगा उसका एक सोल्यूशन होगा। एक सोल्यूशन मतलब एक्स और वाई की केवल एक एक वैल्यू मिलेगी, एक से ज्यादा वैल्यू नहीं मिलेगी। इसलिए अगर इंटरसेक्ट करें तो बोलते हैं हम इक्वेशन हैज यूनिक सोल्यूशन। दो इक्वेशन है ना, तो आप ऐसे लिख लीजिए इसको, इक्वेशंस हैव यूनिक सोल्यूशन। यूनिक मतलब वन सोल्यूशन। और पैरेलल है तो ये तो इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा है तो इसका सोल्यूशन ही नहीं होगा। तो इक्वेशन हैव नो सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन ही नहीं होगा, मतलब आपको एक्स वाई की वैल्यू मिलेगी नहीं सॉल्व करने पे।
कोइंसाइड कर रहा है तो ये तो हर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका तो कई सारा सोल्यूशन हो जाएगा। तो इसमें बोलेंगे इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। बहुत काम का वीडियो है ये पूरा आपका चैप्टर्स का कॉन्सेप्ट बना देगा। तो अगर कोई बोले कि दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन का ग्राफ बनाए और वो इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इससे आप क्या समझते हैं? तो आप बोलिएगा इससे हम ये समझते हैं कि इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब उस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पे एक्स की और वाई की केवल एक एक वैल्यू आएगी। और कोई कहे अगर पैरेलल है, तो आप बोलिएगा इसका मतलब दो इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई का वैल्यू ही हमें नहीं मिलेगा। और बोलेगा अगर कोइंसाइड कर रहा है, तो बोलिएगा अगर हम दोनों इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई की हमें बहुत सारी वैल्यू मिल सकती है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ये सब हम देखेंगे, अभी एग्जांपल करके देखेंगे, फिलहाल ये कॉन्सेप्ट आपको बनाना है। तो एक बात, दो बात, तीन बात, एक चौथी और लास्ट बात देखिए। अगर यूनिक सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन मिल रहा है तो बोलेंगे इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ये सब वर्ड आप जानिए। कोई बोलेगा कि इक्वेशन कंसिस्टेंट है कि नहीं, तो आप चेक कर लीजिएगा, अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो कंसिस्टेंट है। तो यहां भी तो कई जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इस केस में भी इक्वेशन है, इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। इस केस में भी कंसिस्टेंट है, थर्ड वाले में, और यहां इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा है, तो इस केस में इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। समझ में आ रहा है? थर्ड वाले केस में इक्वेशन को डिपेंडेंट भी बोलते हैं, तीनों रेशियो इक्वल होता है तो इक्वेशंस आर डिपेंडेंट भी बोलते हैं थर्ड वाले केस में। तो ये वर्ड भी याद रखिएगा, थर्ड वाले केस में आप लोग लिख लीजिएगा इक्वेशंस आर डिपेंडेंट, इक्वेशंस आर डिपेंडेंट। अब सुनिए, तो ये सब बातें आपको उम्मीद है याद हो गई होंगी, इसको नोट कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देखिए एक क्वेश्चन हम लेते हैं और देखते हैं कि इन सब चीजों में क्या हो रहा है ना। आप तब तक इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन है जिसपे लिखा है ऑन कंपेयरिंग ऑफ द रेशियो, रेशियो कंपेयर करना है, और फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मतलब ये जो लीनियर इक्वेशन दिया है पेयर ऑफ, इसका ग्राफ बनाएंगे तो एक लाइन ड्रा होगा, तो वो लाइन कैसा होगा, इंटरसेक्ट करेगा कि पैरेलल होगा कि कोइंसाइड करेगा ना। तो अभी हम जस्ट पहले लिखवाए हैं ना, फिर आपको हम बताते हैं। अगर A1 A2 B1 B2 का रेशो इक्वल नहीं आएगा, मतलब वो इंटरसेक्ट करेगा, और A1 A2 B1 B2 का रेशो इक्वल आ गया और C1 C2 का नहीं आया, मतलब वो पैरेलल होगा। और अगर तीनों इक्वल आ गए, अगर तीनों इक्वल आ गए तो कोइंसाइड करेगा। ये अभी हम आपको लिखवाए हैं ये चीज। अच्छा, ये हम क्वेश्चन हटा रहे हैं, ये हम क्वेश्चन हटा दिए, अब तो हम क्वेश्चन पढ़ ही चुके हैं। तो यहाँ पे हम आपको तीन इक्वेशन बच्चों दिए हैं, वीडियो पॉज करके आप पहले खुद से ट्राई करिएगा फिर देखिएगा। देखिए अगर हम सॉल्यूशन फर्स्ट की बात करें तो यहाँ A1 अपॉन A2, A1 मतलब x का कोएफिशिएंट और A2 मतलब x का कोएफिशिएंट बट दूसरे इक्वेशन में। B1 अपॉन B2 फाइंड करते हैं, B1 मतलब y का कोएफिशिएंट तो 2, और यहाँ y का कोएफिशिएंट माइनस है तो माइनस यूज कर लेंगे, प्लस रहेगा तो प्लस तो लिखते नहीं है बट माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और यहाँ माइनस को ऊपर लिख देते हैं। फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में माइनस को डिनोमिनेटर में नहीं लिखते हैं, कभी भी आपके पास डिनोमिनेटर माइनस है तो उसके ऊपर आप करते आए हैं। C1 अपॉन C2 अगर देखें तो 5/7। अब बच्चों चेक करिए कि A1 A2 का रेशियो क्या B1 B2 के रेशियो के इक्वल है। A1 अपॉन A2 आ रहा है 3/2 और B1 अपॉन B2 आ रहा है 2/3 माइनस में, वैसे भी नहीं, ये प्लस है माइनस कहाँ इक्वल होगा। तो अगर दो इक्वल नहीं आ गया तो तीसरा देखने की जरूरत ही नहीं है, इसको देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। तो हम बोलेंगे
कि क्या लिखेंगे कि लाइंस रिप्रेजेंटिंग these equation, these given equation, या these आप ना भी लिखिए, given equations will intersect। बात समझ में आ रहा है? आइए हम दूसरा वाला करते हैं, देख रहे हैं कितना इजी है। आइए हम सेकेंड वाला करते हैं। सेकेंड में देखिए a1 अपॉन a2, a1 क्या है एक्स का कोएफिशिएंट 3/2 और a2 क्या है 9। देखिए कई बच्चे इसको सॉल्व करने में गड़बड़ी कर देते हैं, तो उनको हम बताना चाहेंगे कि 3/2 के डिवाइड में 9 है ना, 3/2 तो a1 की वैल्यू है, 3/2 के डिवाइड में 9 है। तो आप जब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है, तो डिवाइड को जब आप मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो ये 9/1 से 1/9 रेसिप्रोकल हो जाता है, याद करिएगा। और 3 3 जा 9, ऊपर आ गया 1 और नीचे 3 2 जा 6। कुछ बच्चे डायरेक्ट कर लेंगे तो वो भी अच्छी बात है। अब b1 अपॉन b2 चेक कर लेते हैं। दूसरे इक्वेशन की बात कर रहे हैं बच्चों, पहला इक्वेशन तो सॉल्व हो गया है। b1 अपॉन b2, तो b1 की वैल्यू 5/3 और b2 की वैल्यू -10। देखिए वही काम कर रहे हैं, 5/3 में कौन डिवाइड है -10, नीचे कौन है 1, तो डिवाइड को जब मल्टीप्लाई बदलेंगे तो ये 1/-10 हो जाएगा, करेक्ट। 5 से गया 2 टाइम में तो 1 और -3 2 जा 6। तो बच्चों हम देखें कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है, ये 1/6 है, ये -1/6 है, तो इक्वल कहां से है? तो c1/c2 निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्लियरली ये भी इंटरसेक्ट करेगा। अब अगर हम थर्ड की बात करें, यहां देखिए a1 अपॉन a2 5 अपॉन -10, तो 1 अपॉन -2 माइनस को ऊपर लिख सकते हैं। b1 अपॉन b2 -3/6, ये भी -1/2। c1 अपॉन c2 11 अपॉन -22, ये भी -1/2। तो यहां देख रहे हैं तीनों इक्वल आ गया, और तीनों इक्वल आ गया तो बच्चों क्या होगा, लाइंस रिप्रेजेंटिंग दीज इक्वेशन विल कोइंसाइड, मतलब इसका ग्राफ बनाएंगे और इसका ग्राफ बनाएंगे तो एक के ऊपर एक रहेगा। तो आज के वीडियो में बच्चों बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद आप एनसीईआरटी का 3.2 जरूर ट्राई कर लें। अगले वीडियो में हम इसका सोल्यूशन लेके आएंगे। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कीप लर्निंग, बाय।